चाइना विजिट से लौटते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दे दी है। उधर दूसरी ओर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा खत्म हुई, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन जाने की तैयारी कर ली है। बताऊंगा आखिरकार इस पूरी जियोपॉलिटिक्स क्रोनोलॉजी के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पहुंचते ही क्या कुछ बोल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के टॉप अधिकारियों से चर्चा की। CNN ने अपनी रिपोर्ट में इस सूत्र के हवाले से जानकारी दी है। ट्रंप की इस मीटिंग का मकसद ईरान जंग को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मीटिंग ट्रंप के उस बयान के ठीक एक दिन बाद हुई है जिसमें उन्होंने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे और वो भी तेजी के साथ, वरना उनका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। रविवार को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा, ईरान के लिए घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही है और उन्हें जल्द से जल्द तेजी से कदम उठाने होंगे, वरना उनका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वक्त बहुत कीमती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद दुनिया में फिर से इस युद्ध को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप के इस बयान पर ईरान किस तरीके से पलटवार करता हुआ नजर आता है। ईरान की चाल और ट्रंप का टूटता सब्र। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति के वर्जीनिया स्थित गोल्फ क्लब में हुई इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जैसे नेता भी शामिल हुए। यह बैठक ट्रंप के चीन दौरे के एक बेहद अहम वक्त के बाद वापस वॉशिंगटन लौटने से महज कुछ घंटों बाद हुई। गौर करने वाली बात यह है कि चीन एक ऐसा देश है जिसके ईरान के साथ भी बेहद करीबी संबंध है। तेहरान जिस तरह की कूटनीतिक बातचीत को संभाल रहा है, उसे लेकर ट्रंप का सब्र अब जवाब देने लगा है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट के लगातार बंद रहने और वैश्विक तेल कीमतों पर इसके असर से भी वह काफी परेशान है। फिर से जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका। बीजिंग यात्रा के दौरान ट्रंप और उनकी टीम ने तेहरान के साथ आगे कैसे बढ़ना है, इस पर कोई भी फैसला लेने से खुद को रोक कर रखा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन के कई अधिकारियों ने बताया कि वे आगे का रास्ता तय करने से पहले यह देखना चाहते थे कि ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में ट्रंप ने ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान फिर से शुरू करने के विकल्प पर ज्यादा गंभीरता से विचार किया है। उनका मकसद ईरान पर दबाव डालकर जंग खत्म करने के लिए उन्हें किसी भी समझौते पर राजी करना है, भले ही उनकी अपनी प्राथमिकता इस विवाद को कूटनीतिक तरीके से सुलझाना ही रही हो। चीन दौरे पर जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के फौरन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को चीन के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर जा रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीते शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि यह स्टेट विजिट चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्योते पर हो रही है। क्रेमलिन ने भी इससे पहले एक बयान जारी करके पुतिन के चीन दौरे की पुष्टि की थी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 13 से 15 मई तक चीन का आधिकारिक दौरा किया था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी, क्योंकि करीब एक दशक में यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा थी। हालांकि इस यात्रा में ट्रंप अमेरिका की शीर्ष टेक कंपनियों के CEO के साथ पहुंचे थे, लेकिन यात्रा समाप्त होने के बाद किसी डील का ऐलान नहीं हो पाया। अमेरिकी चाइना की जो बैठक थी उस पर रूस की नजर थी। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा, रूस चीन और अमेरिका के बीच फूट डालो और राज करो की नीति नहीं अपनाएगा। उन्होंने कहा,
अगर चीन और अमेरिका के बीच कोई समझौता हुआ है या होने वाला है तो ये हमारे चीनी दोस्तों के हित में है और हमें इसकी खुशी होगी। लावरोव ने कहा, चीन के रूस से संबंधों पारंपरिक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन से भी ज्यादा गहरे और मजबूत रिश्ते हैं। यह एक नया रिश्ता है जो किसी अन्य कारक से ज्यादा वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है। पुतिन की चीन यात्रा के समय ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अपनी ओर खींचा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से कहा कि यह पुतिन की नियमित यात्रा है और किसी बड़े सैन्य परेड या भव्य स्वागत समारोह की उम्मीद नहीं है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह भी कहा कि यह पहला मौका है जब चीन एक ही महीने में दो देशों की शीर्ष नेताओं की मेजबानी कर रहा है। इससे संकेत यह मिलता है कि चीन दोनों देशों के साथ संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो मुश्किल दौर से गुजर रही दुनिया में खुद को एक अहम शक्ति के रूप में स्थापित करने की भी कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने शी जिनपिंग को न्योता दिया है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन यात्रा समाप्त करने के बाद शी जिनपिंग को सितंबर में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पुष्टि की कि शी जिनपिंग इस साल अमेरिका जाएंगे। पुतिन की चीन यात्रा की खबर ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद सामने आई और पुतिन की यात्रा ट्रंप की यात्रा के एक हफ्ते के बाद हो रही है। दरअसल रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास ने राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले से कहा कि क्रेमलिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स पर करीबी नजर रखे हुआ था और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की चीन यात्रा के दौरान इस बारे में प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। दरअसल अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, वहां पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच किस तरीके की बातचीत और समझौता हो पाता है। बता दें आपको कि जिस तरीके से रूस और चीन दोनों ईरान के समर्थन में खड़े हुए इस जंग में दिखाई दिए, अमेरिका को यह अखर रहा था। अमेरिका बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं था कि रूस और चीन ईरान का समर्थन करें, लेकिन खुलकर रसिया और चाइना ने ईरान का समर्थन इस युद्ध में किया और डोनाल्ड ट्रंप इसे एक बड़ा कारण मानते हैं कि जंग अभी तक शांत नहीं हो रही है, यानी कि ईरान अमेरिका की शर्तों पर राजी नहीं हो रहा है। और इसी को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत अमेरिका पहुंचने के साथ साथ ही अपने शीर्ष जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ इस विषय पर चर्चा की कि तेहरान को किसी भी तरीके से मजबूर किया जाए कि वो समझौते को तैयार हो जाए, वरना उन्हें बड़े यहाँ पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप चीन में हो रही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शीघ्र यात्रा पर किस तरीके की टिप्पणी देते हुए नजर आते हैं और उनका क्या रुख यहाँ पर दिखाई देता है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।